नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कन्या राशि के लिए राहु राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। परम शक्तिशाली होंगे राहु। कुंभ में राहु 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026। जी हाँ, 18 मई वो तिथि है जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे और अपने परम मित्र शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में राहु 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। अपने मित्र की राशि में गोचर करते हुए राहु बेहद कंफर्टेबल फील करेंगे और यहाँ पर राहु पूरे 18 वर्ष के बाद आएंगे। राहु क्या है? राहु है धुआं। कुंभ राशि वायु तत्वीय राशि है और वायु के साथ मिलकर धुआं असीम ऊंचाइयों तक पहुंचता है। तो यहाँ पर राहु बेहद शक्तिशाली होंगे और कुंभ राशि में आने वाले 18 माह तक अकेले ही गोचर करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि का संबंध ना तो शनि से बनेगा ना ही गुरु से। शनि होंगे मीन राशि में, गुरु होंगे मिथुन राशि या कर्क राशि में और राहु और केतु होंगे सिंह राशि में। तो इस तरह राहु बिल्कुल अकेले होंगे और राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी भाव किसी भी राशि में अकेले गोचर करें तो उस भाव के उस राशि के स्वामी की तरह कार्य करते हैं। तो यहाँ पर राहु कुंभ राशि के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे और कुंभ राशि से संबंधित जो भी फल हैं वो आपको प्रदान करेंगे। समझने की बात है कि कुंभ राशि शनिदेव की वो राशि है जो लाभ की राशि मानी जाती है। तो यहाँ पर आपको राहु हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राहु के इस गोचर काल में आने वाले 13 महीनों तक यानी जून 2026 तक गुरु की दृष्टि भी राहु पर पड़ेगी। तो राहु गुरु के प्रभाव से शुभ फल देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पिछले 3 वर्षों से राहु अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 से राहु गुरु की राशि में थे और उसके पहले मंगल की राशि मेष राशि में थे। मंगल और गुरु की राहु से नैसर्गिक शत्रुता है, इसलिए राहु कोई शुभ फल नहीं दे पाए। पिछले 3 वर्षों में राहु जन्य जिन कष्टों से आप पीड़ित हो रहे थे उनसे भी आपको राहत मिलेगी। तो राहु के इस राशि परिवर्तन का कन्या राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। वर्तमान में राहु का गोचर कुंडली के 7वें भाव में है और 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके 6ठे भाव में आ जाएंगे। राहु 30 अक्टूबर 2023 से सप्तम में गोचर कर रहे हैं और उसके पहले अष्टम में गोचर कर रहे थे। आप याद करके कमेंट कीजिएगा। राहु जब अष्टम में थे तो आपका स्वास्थ्य बेहद खराब हुआ होगा और राहु जब सप्तम में आए तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ होगा। ऐसा हुआ होगा, हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनके भी जीवन में राहु की महादशा अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान थी और राहु उनकी जन्म कुंडली में खराब थे, तो निश्चित तौर पर जब राहु मेष राशि में थे तो आपका स्वास्थ्य खराब हुआ होगा अचानक से, और जब मीन राशि में आए तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य अचानक से खराब हुआ होगा। याद कीजिए, आप बिल्कुल ठीक ठाक थे, स्वस्थ महसूस कर रहे थे,
आपको एहसास भी नहीं था कि आपके शरीर में कौन सा भयानक रोग, कौन सी बड़ी बीमारी लगातार पल रही है, और अचानक से सीवियर अटैक हो गया होगा आप पर, और स्थिति इतनी बिगड़ गई होगी कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा होगा, या फिर आपके जीवन साथी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा होगा, अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आई होगी। इस तरह से राहु का प्रभाव आपके साथ रहा होगा। व्यापार व्यवसाय में निरंतर अप डाउन की स्थिति बने रहना, आर्थिक स्थिति को लगातार कमज़ोर होते चले जाना, जीवन साथी के साथ संबंध खराब होना, परिवार के लोगों के साथ रिलेशंस को खराब होना, धन का भंडार निरंतर घटते चले जाना, पिता के साथ, संतान के साथ रिलेशंस खराब होना, पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद होना, अचानक से कोई बड़ी धन हानि किसी गलत निर्णय के कारण होना, इस तरह की समस्याएं लगातार आपके साथ पिछले 3 वर्षों से चली आ रही हैं, और अब आपको इन समस्याओं से पूरी तरह से राहत मिलने जा रही है। अब देखिएगा, जैसे ही 18 मई को राहु छठे भाव में आएंगे, आपको ये लगेगा कि एक बहुत बड़ा बोझ था आपके सिर पर, जिसे आपने उतार करके फेंक दिया। क्योंकि कुंडली का छठा भाव, तीसरा भाव, 10वां भाव और 11वां भाव, ये भाव ऐसे हैं जिनमें राहु बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं, और छठे भाव में गोचर करते हुए राहु का संबंध 10वें भाव से बनेगा, 12वें भाव से बनेगा और धन के भाव से बनेगा। छठे भाव की बात करें, छठा भाव होता है जीवन में चल रहे संघर्ष। जो कंपटीशंस आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो धन संबंधी हो, नौकरी से रिलेटेड हो, व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड हो, उन चैलेंजेस को छठे भाव से देखा जाता है। और छठे भाव में राहु बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि राहु से ज़्यादा पराक्रमी ग्रह कोई नहीं है। और छठे भाव में जब राहु आएंगे तो सबसे पहला कार्य तो यही करेंगे कि आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे उनको समाप्त करेंगे। क्योंकि राहु का स्वभाव है कि नेगेटिव डायरेक्शन में एक्ट करते हुए आपके बिगड़ते हुए कामों को अचानक से बना देते हैं, और अगर ख़राब फल दे रहे हैं तो बनते हुए काम बिगाड़ भी देते हैं। ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के छठे भाव में राहु का गोचर है, उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। चाहे राजनीति हो, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, चाहे शासन प्रशासन में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे पुलिस विभाग में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, गेम्स में से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, हर जगह पर आप अपने कंप्यूटर को पीछे छोड़कर आगे निकलते हैं। ये होता है राहु का प्रभाव। छठा भाव शत्रुता का होता है, और छठे भाव में राहु हो या मंगल हो, इनको शत्रुहंता कहा जाता है। शत्रुओं को पराजित करते हैं। कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति थी, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, उससे आपको राहत मिलने जा रही है। राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप जीवन में चल रही हर समस्या को बिल्कुल नए तरीके से डील करेंगे और उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, लीक से हट करके, परंपरा से हट करके बिल्कुल नए तरीके से कार्य करना, ये होता है राहु का स्वभाव। छठा भाव नौकरी का होता है। आपके नौकरी में जो समस्याएं चल रही थीं, जो अप डाउन्स लगे हुए थे, बॉस सीनियर्स का सहयोग नहीं मिल रहा था, आपको जो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था, आपके कार्य को पहचान नहीं मिल रही थी, अब ये सब समस्याएं समाप्त होंगी। बॉस सीनियर्स का सहयोग मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। अचानक से आपको प्रमोशन के साथ ट्रांसफर्स का भी योग बन सकता है। इस गोचर काल में आप अगर प्रोफेशनल हैं
मेडिकल के फील्ड में हैं, टेक्निकल फील्ड में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, तो राहु आपको विदेश से जोड़ देंगे। छठा भाव कर्ज का होता है, और अगर आप कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं और कर्ज से परेशान चल रहे थे तो यहाँ पर उससे आपको राहत मिलेगी। और अगर आप बैंक व लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको लोन मिल भी जाएगा, क्योंकि राहु आपकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देंगे। आप अपने बिजनेस का विस्तार करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो राहु के प्रभाव से आपको वो लोन मिल भी जाएगा। छठा भाव ननिहाल पक्ष को भी शो करता है, और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु ननिहाल पक्ष से आपके रिलेशंस को अच्छा बनाएंगे और ननिहाल पक्ष का सहयोग मिलेगा। आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे राहु, और आप किसी भी मुसीबत में हैं तो कहीं न कहीं से एक ऐसी मदद मिलेगी जिससे आप बाहर आ जाएंगे, और वो मदद मिलेगी देवगुरु बृहस्पति के द्वारा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु पर लगातार पड़ती रहेगी, और गुरु हैं साक्षात विष्णु के स्वरूप। राहु की पंचम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, और जैसा मैंने बताया कि आपके कैरियर प्रोफेशन में जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं को सॉर्ट आउट करके आप बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं, गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। राहु आपको चतुराई चालाकी से भर देंगे, और अपनी चालाकी चतुराई अपनी डिप्लोमेसी की कूटनीति के बल पर आप जो भी समस्याएं आपके जॉब में थी, बिजनेस में थी, उनसे आप बाहर आ जाएंगे। कार्य क्षेत्र पर जो बिला वजह के तनाव की स्थितियां बनी थी, मतभेद की स्थितियां बनी थी, उन सबको समाप्त करेंगे राहु। चूँकि दशम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है। गुरु ज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के कारक होते हैं, तो आपके मन में जो एक अनजाना भय बना हुआ था, डर बना हुआ था, डिप्रेशन की स्थिति बनी हुई थी, वो समाप्त होगी। आप चीज़ों को, घटनाओं को जो अभी तक घटित हो रही थी उनकी एनालिसिस करके ये समझ पाएंगे कि कमी कहाँ पर थी। चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, और जब आपका ज्ञान जागृत होगा तो अपनी बुद्धि, अपने कौशल, अपनी डिप्लोमेसी के बल पर आप कार्य क्षेत्र में जो भी चुनौतियां था उन्हें सॉल्व कर लेंगे। 12वें भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। 12वां भाव विदेश का होता है, कोर्ट कचहरी अस्पताल का होता है, और यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने से विदेश संबंधी जो कार्य आपके अधूरे रह गए थे उन कार्यों को पूरा करेंगे। विदेश जाने का सपना पूरा होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप बाहर निकलेंगे। खर्चों में कमी आएगी। घर का कोई सदस्य अगर अस्पताल में भर्ती था लंबे समय से तो वो स्वस्थ होकर के घर वापस आएगा। छठे भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। यहाँ पर राहु आपकी धन संबंधी समस्याएं जो लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी और जिनको दूर करने के लिए आप लगातार प्रयासरत थे, इस तरह की समस्याओं को राहु अब दूर करेंगे। चूँकि दशम भाव में गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि भी कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ेगी, और गुरु होते हैं धन के कारक, और राहु से ज़्यादा धन तो कोई दे ही नहीं सकता। राहु असीम विस्तार के कारक होते हैं, गुरु भी विस्तार के कारक होते हैं, तो आपके धन भाव का विस्तार करेंगे, यानी आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। आने वाले 18 महीनों में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपका निवेश बढ़ेगा, और जो आर्थिक संकट आपके ऊपर बना हुआ था उस आर्थिक संकट से आप बाहर आ जाएंगे। राहु आपको इतना चतुर चालाक बना देंगे कि आप हर तरह की फिजूल खर्ची को कैसे रोका जाए इस पर फोकस करेंगे, और धन का संचय कैसे बढ़ाया जाए इस पर फोकस करेंगे। आपका पैसा जो इधर उधर फैला हुआ था, आपने किसी को लोन दिया था, गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ था, आपके मित्रों संबंधियों के पास आपका धन रुका हुआ था, वो सब पैसा आपको वापस प्राप्त होगा। राहु यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में, शुक्र की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं दूसरे भाव में, और शुक्र होते हैं प्रेम के ग्रह, तो धन के भी, सुख सुविधाओं के भी, ऐश्वर्य, लग्जरी, कंफर्ट और भोग विलास के भी
कारक होते हैं शुक्र, और शुक्र की राशि पर राहु की दृष्टि जब पड़ेगी तो शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएंगे, तो सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, घर परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन होगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा, घर का डेकोरेशन होगा, धन का भंडार बढ़ेगा, माता लक्ष्मी का आगमन होगा आपके घर में। और चूँकि शुक्र आपके भाग्येश हैं, आपके राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं, तो आपका भाग्य भी इस समय पूरी तरह से आपका साथ देगा और आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो कन्या राशि के लिए तो राहु का गोचर जबरदस्त है, इस गोचर का लाभ उठाइए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने के लिए आप राहु का उपाय निरंतर करते रहिए। आप देखिएगा आपका जीवन बदल जाएगा इस गोचर काल में। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए, राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं
तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।